हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। किसी भी प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स या डिलीवरेबल्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आज की वर्कशॉप में हम प्राइमवेरा P6 में WBS क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। WBS को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके हमने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। अब हमारा जो ओपन प्रोजेक्ट है वो बिड फॉर फैसिलिटी एक्सटेंशन का है। इसके WBS क्रिएट करने के लिए हम WBS की विंडो में चले जाते हैं। तो WBS की विंडो पे आप दो जगह से जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर आके आप WBS पे क्लिक करते हैं तो आपके पास WBS विंडो ओपन हो जाती है। WBS विंडो को आप ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद जो टूल बार है इस पे WBS के आइकॉन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने WBS के नोट्स क्रिएट करते हैं। सपोज के हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके 3 डिलीवरेबल्स हैं। फर्स्ट इज़ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सेकंड इज़ द डिलीवरी प्लान एंड थर्ड इज़ द बिड डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पर 3 नोट्स क्रिएट करूँगा जो कि मेरे 3 डिलीवरेबल्स को प्रेजेंट कर रही होंगी। प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और राइट साइड पे मौजूद टूल बार में ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। सबसे पहली चीज़ जो हमने दी डेट इज़ द कोड। फॉर द टाइमिंग मैंने 1 रख दिया और WBS नेम पे मैं रख दूंगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। एक और नोट क्रिएट कर लेते हैं। तो नोट चूँकि हमने प्रोजेक्ट के नीचे क्रिएट करनी है इसलिए मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और प्लस पे क्लिक कर दूँगा। दूसरी नोट जो मैंने क्रिएट की है डेट इज़ द डिलीवरी प्लान। दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करूँगा। तो थर्ड नोट मेरी क्रिएट हो चुकी है डेट इज़ बिड डॉक्यूमेंट। आप अपने इन WBS की हायरार्की को या इन WBS के ऑर्डर को यहाँ से एरोस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मैं 3 वाले को सबसे लास्ट पे, सेकंड वाले को सेकंड नंबर पे ले आता हूँ। तो चलिए जी, मेरे पास हायरार्की में प्रोजेक्ट के अंदर 3 WBS की नोट्स क्रिएट हो चुकी हैं। अगर आप किसी की सब नोट क्रिएट करना चाहते हैं तो WBS की किसी भी नोट पे क्लिक करें और प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी चाइल्ड नोट क्रिएट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे WBS की कोड की नॉमेनक्लेचर देखें तो WBS का कोड एक्चुअली किस तरह बन रहा है ये देखें। आपने 1 कोड दिया इसका और बाय डिफ़ॉल्ट इसके प्रीफिक्स में उसके पेरेंट का कोड ऐड हो गया। इसका भी कोड हमने 1 दिया था लेकिन इसके पेरेंट का कोड OZB था तो इसका कोड जो बन गया OZB.1 बन गया। इसके जो चाइल्ड है उसका किस तरह बना कि ये इस WBS की नोट का कोड था और उसके पीछे OZB.1 जो है ये इसके पेरेंट का था। तो ये नॉमेनक्लेचर का तरीका है। आप अपनी नॉमेनक्लेचर अपने लिहाज से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चले मैं अपने 3 जो है WBS की नोट्स को क्रिएट कर चुका हूँ। अब आप इनकी ऑर्डरिंग भी चेंज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये हायरार्किकल ऑर्डर में है। आप अपने WBS के कॉलम पे ये 3 डॉट्स देख रहे होंगे, ये 3 लाइंस देख रहे होंगे। आप इन पे क्लिक करें तो ये इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर देगा। इस टाइम ये असेंडिंग ऑर्डर में है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या आप इसको ट्री स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। WBS क्रिएट करने के बाद अगर आप इसकी एक्टिविटीज़ विंडो पे आती है, अपने प्रोजेक्ट की जब एक्टिविटी विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके माइलस्टोन्स डिफ़ाइन हो गए हैं। यानी कि जो WBS हमने अभी डिफ़ाइन किए थे वो आपकी एक्टिविटी विंडोज़ के अंदर शो होने लग गए हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम इन WBS की नोट्स के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे और साथ में देखेंगे कि एक्टिविटीज़ कितनी टाइप की होती हैं। आज की वर्कशॉप के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।